वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में बिना काम हुए 25,000 करोड़ रुपए निकाल लिया गया और उसका मैं एस्टिमेट करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। बिना काम हुए 25,000 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। जी हाँ, वंदे मातरम साथियों। सर्वप्रथम मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ, अर्थात मुझे बहुत दूर दरार के लोग जानते हैं तथा मेरी कार्यशैली के बारे में चर्चा करते हैं तथा आप मेरे बारे में गूगल से भी जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनका दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत में वो एक ईमानदार इंजीनियर की कार्यशैली को नहीं देख पा रहे हैं। और इससे कहीं ज़्यादा दुर्भाग्य उन लोगों का है जो ये कहते हैं सरकारी विभाग में इंजीनियर कमीशन लेकर घटिया गुणवत्ता का निर्माण कराते हैं। जी हाँ, मैं वही इंजीनियर अभय सिंह हूँ जो दिनांक 23 मार्च 2025 को शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह जी को आदर्श मानते हुए हाथ में तिरंगा लिए 40 फीट पानी की टंकी पर चढ़कर आजाद भारत में फैला भ्रष्टाचार व लूट साम्राज्य का अंत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्रांतिकारी अमर रहे के नारे लगाया था। और बैग में रखे भ्रष्टाचार के सबूत को पानी की टंकी से ऊंचाई से हवा में उड़ाकर अपनी बात समस्त हिंदुस्तानी नागरिक एवं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मेरी बात सभी तक नहीं पहुंची और भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु इंजीनियर चढ़ा पानी की टंकी पर, लगाए इंकलाब जिंदाबाद के नारे। जी हाँ, मैं वही इंजीनियर अभय सिंह हूँ जो निरीक्षण के दौरान 2 ईंट को लेकर आपस में टकराते थे कि उसमें से मेटेलिक ध्वनि क्वालिटी की आ रही है कि नहीं, क्वालिटी कैसा है, जिसकी गूंज लखनऊ सचिवालय और निदेशालय तक जाता था। फिर वहां से फोन आता था जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्या यार, 4 लोग लग कर ले जाते ये सब क्या? जी हाँ, मैं वही इंजीनियर अभय सिंह हूँ जो निरीक्षण के दौरान घटिया गुणवत्ता ईंट को वापस कराकर आजाद भारत की 145 करोड़ जनता को यह विश्वास दिलाया कि हम रहें या न रहें पर हमारी बनाई हुई संरचना सालों साल तक टिकाऊ रहनी चाहिए। जी हाँ, मैं वही इंजीनियर अभय सिंह हूँ जो निरीक्षण के दौरान भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता का निर्माण करा दिया जाता था रातों रात, उसको तोड़वाकर उसी पैसे में पुनः बढ़िया गुणवत्ता से बनवाता था। जी हाँ, मैं वही इंजीनियर अभय सिंह हूँ जहाँ पे लोगों की समस्या आने पर उनको महीनों दिन न लगाकर मात्र कुछ घंटे में उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। नहीं, आपके काम को फीडबैक अच्छा नहीं है यहाँ का, इसको तुरंत सही कराइए। और जो यहाँ के दादाजी इनसे मिलकर क्या दिक्कत है वो सही कराइए। आज बार ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, मैं वही इंजीनियर अभय सिंह हूँ जिसने आजाद भारत की 145 करोड़ जनता के मेहनत खून पसीने के पैसे को बंदरबाट के खिलाफ पत्र लिखता था। मेरा पत्र राष्ट्रपति भवन जाता था, राज्यपाल महोदय कार्यालय जाता था, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रमुख सचिव कार्यालय, ऐसा कोई दफ्तर नहीं जहां मेरे भ्रष्टाचार का चिट्ठा मैं न भेजा हूं। लेकिन दुर्भाग्य कहूं कि हमारे पत्र को दबा दिया गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने जब शहादत का रास्ता चुन ही लिया है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और अपने आजाद भारत के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों को उनकी औकात दिखा दूं। वर्तमान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जल जीवन मिशन में 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करूंगा और एस्टिमेट करके दिखाऊंगा कि एक ग्राम पंचायत में बिना काम हुए कैसे पैसा निकाल लिया गया। और इस एस्टिमेट के तहत आप भी अपने ग्राम पंचायत में एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में बिना काम हुए कैसे पैसा निकाल लिया गया। यह जनता का पैसों का बंदरबाट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। आज उसका एस्टिमेट मैं दिखाऊंगा, आगे वीडियो में एस्टिमेट पूरा एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे बिना काम हुए पैसा निकाल लिया जाता है। करेंगे UPJJM और इसको सर्च कर लेंगे, पहला जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर उसके बाद नो योर विलेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं मऊ ले लेता हूँ। मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के अंतर्गत एक ब्लॉक है कोपागंज। कोपागंज के अंतर्गत एक पंचायत आता है इंदारा।
इंदारा के बाद विलेज ले लेते हैं, इंदारा शो पे क्लिक कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, व्यू स्कीम प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे दूसरा जो स्कीम फिजिकल प्रोग्रेस है उसको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेन इन मीटर वाले पे देखेंगे और इसमें लेंथ लेड मतलब पड़ा हुआ 72,000 है। इसको हम कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 72,000 मल्टीप्लाई बाई 0.526 मल्टीप्लाई बाई 1.0 मल्टीप्लाई बाई 233 ये आ गया 88,24,176 रुपया। अब रही बात, ये डाटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये डाटा जो है हमें डीपीआर से मिला है, जो शासन द्वारा अप्रूव डीपीआर है वहाँ से हमें ये प्राप्त मिला है। एस्टीमेट वाला जो पूरा डीपीआर अनुसार ये हुआ है। अब रही फील्ड में कितना काम हुआ है इसको हम देखते हैं। 0.26 0.63 यानी 27,47,908 रुपया हो रहा है। वो एक्चुअल वाला जो आया था 88 माइनस 27 यानी 61 लाख रुपया बिना काम हुए जनपद मऊ घोसी विधानसभा के अंतर्गत कोपागंज ब्लॉक के गिंदारा में 61 लाख रुपया बिना काम हुए निकाल लिया गया। ये हो गया। ठीक, मान लीजिए हम किसी पूरे उत्तर प्रदेश का एस्टिमेट निकालते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30,000 मीटर मान के चलते हैं, लमसम 30,000। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 0.526 मल्टीप्लाई बाई 1.0 मल्टीप्लाई बाई 233 हो गया, तो यह आ गया 36 लाख कुछ रुपया। तो इसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं फील्ड वाला डाटा 0.63 यानी 11,44,962 रुपया। 36 माइनस 11 25 आ गया, यानी 25 लाख मल्टीप्लाई बाई। अब इसके लिए हम चले जाएंगे गूगल पे, गूगल से यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे यूपीपीआरडी की ऑफिशियल वेबसाइट पंचायती राज पे जाएंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत की संख्या 57,695 है, 57,695 है। ये आ गया खरब में। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ से। 1 2 3 4 5 6 7 100,000 करोड़। ये आ गया 14,423 करोड़ रुपये, यानी उत्तर प्रदेश में 14,423 करोड़ रुपया बिना काम हुए निकाल लिए गए केवल मिट्टी खुदाई में। अगर इसको धरातल पर जांच कराई जाएगी तो ये 30,000 करोड़ तक जा सकता है। और इसके अतिरिक्त बिना रोड बनाए पैसा पास किया उसका भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये एस्टिमेट किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट करेगा, मैं फुल डिटेल में बता दूंगा कि कैसे एस्टिमेट आप अपने ग्राम पंचायत का निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा 14,423 करोड़ रुपया बिना काम हुए उत्तर प्रदेश में निकाल लिया गया, जिसका एस्टिमेट मैं करके दिखाया हूँ। आप भी अपने ग्राम पंचायत का देख सकते हैं। यह 14,423 करोड़ रुपया किसका है? सरकार का नहीं, ये हमारे देश की 145 करोड़ जनता का पैसा है, जिसके टैक्स के पैसे को इकट्ठा कर देश में विकास किया जाता है। और देश में विकास नहीं, पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। टैक्स 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम टैक्स वाला होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हम सुबह उठते हैं और शाम को जब सोते हैं अपने दिनचर्या में जो भी चीज़ यूज करते हैं, कोलगेट से लगा के, साबुन से लगा के, तेल से लगा के, साबुन से लगा कर, हर चीज़ पर आप टैक्स देते हैं। वो छोटा पैसा इकट्ठा होकर बड़ा अमाउंट बनता है, सरकार के पास जाता है कि हम 145 करोड़ जनता को बढ़िया गुणवत्ता का सड़क बनाएंगे, 145 करोड़ जनता के लिए विकास करेंगे, 145 करोड़ जनता के लिए जल जीवन मिशन लाएंगे, जो कि भ्रष्टाचार का पूरा जीता जाता उदाहरण है। आप देख सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो देखकर आपके खून में उबाल न आया हो तो आपके खून में, रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। ये भ्रष्टाचारी की इतनी हिम्मत हो गई कि आपके खून पसीने के पैसे को बंदरबाट कर दे रहे हैं। आपको आना है, मत आइए, मैं लड़ूंगा सिस्टम से। और इन भ्रष्टाचारियों को इनकी औकात दिखाऊंगा। भारत माता का झंडा जब मैंने उठाया है उसको बखूबी निभाऊंगा मैं, और इन भ्रष्टाचारियों को एक किए की सजा दिलाऊंगा मैं।
14,423 करोड़ रुपया ये एक गांव में जो पाइपलाइन पड़ता है, मिट्टी खुदाई में इतना पैसा निकाल लिया गया। तो आप इस बात से कल्पना कीजिए, न ईंट लगा, न गिट्टी लगा, न बालू लगा, न सीमेंट लगा, बिना सिविल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जब इतना पैसा निकाल लिया जा रहा है, तो जहाँ पे ईंट गिट्टा बालू सीमेंट लगता हो वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है। और मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 10 से 15 पानी की टंकी गिर गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार बंदरबाट है और ये जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। मेरे पास सबूत है, मैं इनसे बखूबी लड़ूंगा और जहां तक संभव होगा मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। और अब आपकी मर्जी, आप सहयोग करें चाहे ना करें। मैं पहले भी अकेले लड़ता रहा, आज भी अकेले लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा और अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। और भारत माता के झंडे को हमेशा इनकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारी अमर रहे के नारे के साथ इस आवाज को बुलंद करता रहूंगा। जिस तरह थिएटर में कोई फिल्म पर्दे पर लगाई जाती है, वहाँ पे हमारे आज़ाद भारत की 145 करोड़ जनता देखती है फिल्म को। उस फिल्म का हीरो जो होता है बखूबी, चाहे पुलिस वाला, जो कोई ईमानदार अधिकारी होता है, वह भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता है, गुंडों से लड़ता है। वही किरदार मैं भी निभा रहा हूँ, बस फर्क ये है कि वो फिल्म है और मैं रियल में निभा रहा हूँ। और उस फिल्म को देखकर, उसके हीरो के संघर्ष को, उसकी ईमानदारी को देखकर जनता ताली बजाती है और कुछ लोग आंख से आंसू निकालते हैं थिएटर में। और मैं दुर्भाग्य का हूँ या सौभाग्य का हूँ, मैं अपने क्षेत्र में बखूबी भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा हूँ। ना ही मेरे लिए कोई ताली बजाने वाला है, ना ही मेरे पीठ पर कोई थपथपाने वाला है, लेकिन फिर भी एक देश से और इस मिट्टी से मुझे इतना स्नेह हो गया है कि मैं इन भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा और आज़ाद भारत की 145 करोड़ जनता के लिए इस अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूँ, इन भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते जितना मैं परेशान हुआ, संघर्ष हुआ, मतलब अपनी सरल भाषा में कहूँ तो इन भ्रष्टाचारियों द्वारा जितना मैं सताया गया, मुझे इस देश व राष्ट्र इतना प्रेम होता जा रहा है। जितना ये सब मुझे परेशान किए, इस देश और मिट्टी से मुझे स्नेह होता जा रहा है और मेरे हौसले बुलंद होते जा रहे हैं कि इन भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा, ताकि ये भी याद रख सकें कि अगर आज़ाद भारत में अंग्रेज प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे, भ्रष्टाचारी पैदा होंगे, तो इनकलाब का बिगुल भी बजेगा और भ्रष्टाचारियों के लिए फिर पुनः भगत सिंह जन्म लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।